मात्र 10,000 रुपया से 21 बिजनेस ऐसा है जो आप कर सकते हैं। गांव में रहकर, अपने परिवार में रहकर 21 बिजनेस में आपको बताने वाला हूं, जो 10,000 15,000 रुपया यदि आपके पास है तो इस काम को स्टार्ट करके अपने गांव में ही रहकर महीने का 30,000 और 40,000 रुपया आप कमा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो वास्तव में गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और सोच रहे हैं कि मैं अपना कोई धंधा करूं, कुछ कारोबार करूं, तो इस वीडियोज को ध्यान से देखिए। जो बातें, जो बिजनेस मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनमें से 20 में से कोई एक बिजनेस भी यदि आप अपना लेते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं तो आप आराम से रह करके महीने का 30 और 40,000 रुपया कमा सकते हैं। बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो 10,000 रुपया से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना सच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो यार, अगर गरीब हो ना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मैं 20 बिजनेस बता रहा हूं, इनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस आपके समझ में जरूर आएगा। स्किप मत करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे वैसे नहीं लगता है। मैं हर उस गरीब का मदद करना चाहता हूं जो वास्तव में बेरोजगार है और वो पैसे कमाना चाहता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। लास्ट में आप वीडियोस देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि भाई ये बिजनेस मेरे को करना है, आप इसकी पूरी डिटेल में वीडियोस बनाओ, तो मैं उसकी पूरी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला जो बिजनेस है दोस्तों, मैं आपको लिख लिख के भी समझा रहा हूं। जो पहला बिजनेस है ये लोहे का और लकड़ी का, दो तरीकों से बनता है और इन दोनों तरीकों में यदि आप कोई भी नहीं आता है आपको बनाना तो आप आदमी रख करके बनवा सकते हैं और इससे आप महीने का 30-40 हजार से ज्यादा रुपए भी आप कमा सकते हैं। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, आप ये मत कहना कि आप 30,000 बोले थे तो 30,000 ही कमाओगे। हो सकता है कि 40,000 रुपए कमाओ, हो सकता है तो 25,000 कमाओ, हो सकता है तो 20,000 कमाओ। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना दिमाग और मेहनत लगाते हैं। लेकिन जो जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो 12 महीना चलने वाला है, मतलब हर एक बिजनेस 12 महीना चलेगा, चाहे वो ठंडी का मौसम है, गर्मी का है या बरसात का है। तो पहला बिजनेस है दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, लकड़ी और लोहा, ठीक है। लकड़ी और लोहा का, है ना, जानते हो क्या बनता है? दरवाजा। आपको बनाना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, करना क्या है और कैसे कम पूंजी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लकड़ी का दरवाजा बनता है, लकड़ी का चौखट बनता है या फिर जंगला खिड़की बनता है। आपको पता होगा जो लोग मकान बनवाते हैं वो अपने घर में इसको लगवाते हैं, लेकिन मकान जब बनाना शुरू करते हैं उससे पहले, है ना, इन लोगों को, जो लोग बनाते हैं उन लोगों को ऑर्डर दिया जाता है और ऑर्डर दे करके फिर मतलब शुरुआत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है तो सबसे पहले वो लकड़ी का या लोहे का दरवाजा चौखट लगाएगा ना, अपने घर में खिड़की वगैरह लगाएगा ना, तो वो क्या करता है, बनाने से पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी बंदे को ऑर्डर देता है कि भाई ये पैसे लो और मेरे घर के लिए ये सामान आप तैयार कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपके हाथों में हुनर है, मतलब सीखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हैं तो एक उपाय और भी है, आपको क्या करना है, कुछ पैसों से रखना है अपने पास, और जो प्लाई वगैरह, आजकल तो सब कुछ प्लाई का बनता है ना, लोहे का बनता है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस हिसाब से आपको लगे कि मैं ये कंफर्टेबल हूं, मुझे आराम से ये रॉ मटेरियल मिल जाता है, उसको बनवा लेना है। चौखट, दरवाजा, देखो आजकल हर एक साइज का मतलब लोग बनाते हैं। 7 फुट का दरवाजा बनता है, 4 फुट का खिड़की, 3 फुट का खिड़की, अलग अलग तरीके से आप तैयार कराकर अपने पास रख सकते हैं और ये 12 महीना चलने वाला है। कम बजट में बढ़िया एक बिजनेस है और आप, मतलब बता दो रहा हूं आपको यार, महीने का 20-25 हजार रुपया, उससे अधिक रुपया आप कमा सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए। सिर्फ आप माल को बना करके अपने घर पे रख लेंगे उसके बदौलत, क्योंकि तत्काल में कोई बनाता नहीं है और तत्काल में बनता भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना ज्यादा काम है ना। अब कोई ऑर्डर लेके आया तो वो बन नहीं पाता है। अगर आप इस दिमाग से चलेंगे कि नहीं यार ये सामान मैं रखूंगा, हमारे लोगों में, हमारे गांव में ये जरूरत है ना, तो पहले से ऑर्डर बना के रखेंगे, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके लगा के बना के रखेंगे तो ये आपका माल बिकेगा, ठीक है। शायद मैं जो आपको समझाना चाहा आपको समझ में जरूर आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस।
ये है दोस्तों दूध का बिजनेस। अब देखो मैं बड़ी ध्यान से और प्यार से आपको समझा रहा हूं दूध का। इसमें क्या करना है, ना आपको गाय रखना है, चाहे तो रख सकते हैं, ना आपको भैंस रखना है, चाहे तो रख सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, गाय और भैंस का दूध जो है, ताजा दूध जो है, हर कोई सेवन करता है, हर कोई खाता पीता है, ठीक है। मतलब सब घरों में जरूरत है। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि हर लोगों के घर में है ना दूध खरीद के ही आता है। तो अगर आप इसका कोई व्यापार करना चाहते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन है। जैसे अखबार के बगैर लोगों का काम नहीं चलता था पहले, वैसे आज के डेट में दूध के बगैर भी काम नहीं चलने वाला है हर परिवार में। और दूध खाना भी चाहिए, ये सबसे ज्यादा सेहतमंद होती है और बढ़िया होता है, ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि दूध खाना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, और सारे लोग कहते हैं कि भाई दूध खाना चाहिए। नेचुरल दूध है ना, जो प्रकृति से बना बनाया आ रहा है वो वाला। मैं पाउडर के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राकृतिक गाय भैंस की दूध है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसको खा के लोग फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। अगर आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन है अभी के टाइम में, और ये भी 12 महीना चलने वाला है। करना क्या है, आपको जो लोग पशु पाल रहे हैं, गाय भैंस, उनसे जाकर के कांटेक्ट करना है। देखो एक भैंस अगर मतलब नहीं देगी दूध तो कम से कम एक टाइम में 3 लीटर 2.5 लीटर जरूर देती है। अधिक देगी तो 5-6 लीटर भी दे सकती है, 7 लीटर भी दे सकती है ना। अब गाय जो है उससे अधिक दूध देती है, क्योंकि गाय, मैंने देखा है कि गाय, एक एक गाय जो है 8-8 लीटर एक टाइम पे दूध देती है ना, 8-8 लीटर। तो अब लोग, जो उसका पशुपालक है ना, वो दूध को खा नहीं पाएगा, वो क्या करता है, सेल करता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप जो बाल्टा होता है ना, बाल्टी नहीं बाल्टा, उस बाल्टे में आप उस व्यक्ति से दूध खरीद सकते हैं उचित रेट में, और उसको उन लोगों के पास सेल कर सकते हैं जो जो पशु नहीं रखे हैं, या फिर जो लोग की दूध की जरूरत है। चाहे तो आप दुकानों पे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान पे आप दूध सप्लाई कर सकते हैं, और उस पर ज्यादा नहीं, 10 रुपए 1 लीटर के प्रति पीछे, या 7 रुपए 1 लीटर प्रति पीछे आप कमाइए, ज्यादा मत कमाइए, ठीक है। 10 रुपए से और 7 रुपए 8 रुपए जितना लगे कि हाँ इतना ठीक है, जिसमें आपका पेट्रोल का खर्चा और आपका मतलब मेहनताना उसमें निकल जाए। और ये रोज का बिजनेस है, हर रोज आप हर घर में दूध दे सकते हैं, हर दुकान पे दूध सकते हैं आप। 50 कस्टमर भी अगर पकड़ लेते हैं ना, 50 कस्टमर आपसे जो दूध खरीद ले, आप दूध वहां से इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके बाल्टा में भर के उसको सेल कीजिए। मैं आपको बता दूं, ये महीने का 20,000, 30,000, 40,000 अनगिनत रुपए आप यहां से कमा सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो। और उस प्रभु पे विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर पे विश्वास करके अपना कर्म किए जाइए। मेरे को तो भैया जो समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी का बिजनेस बहुत बिजनेस मतलब बढ़िया होता है। ईमानदारी का बिजनेस, कोई इसमें मिलावट नहीं। ये नहीं कि दूध में पानी मिला देना, नहीं यार, ये सब काम मत करना। भले ही 5 रुपए ज्यादा ले लेना, 5 रुपए रेट ज्यादा ले लेना, लेकिन पानी मिलाने वाली जो है काम है ना, वो आप मत करना। क्योंकि देखो वो दूध है, वो खाने वाला प्रोडक्ट है, किसी न किसी के यहाँ जाएगा, कोई ना कोई बच्चा खाएगा, कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति खाएगा, और खाएगा तो वो आपको आशीर्वाद देगा। वो ठीक रहेगा तो आपको आशीर्वाद देगा, उस आशीर्वाद की कीमत होती है यार। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे यार आप बोलते कुछ और फिर देखो सच जो है ना वो निकल ही जाता है, तो ये समझ सकते हैं आप। अब अगला जो बिजनेस है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस क्या है, जो 12 महीना चलने वाला है, और वो भी कम लागत में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, वो है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस अब बता रहा हूं कैसे। कपड़े का बिजनेस, देखो ठंडी का दिन आ गया है, या फिर गर्मी का दिन आ गया, या बरसात का दिन आ गया, कोई भी मौसम चल रहा हो, कपड़ा हर वक्त हर घर में यूज होता है, हर कोई पहनता है। अभी ठंडी का मौसम है, मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चों का कपड़ा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। उसके शूज, उसके जो ऊपर के होते हैं वो, या फिर नीचे का मतलब जो गर्म कपड़ा होता है वो, स्वेटर, जैकेट, ये बहुत महंगा होता है। दुकानों पे जाते हैं तो लोग दुकानों पे जाना पसंद नहीं करते हैं, अब मजबूरी में जाकर के वहां लेते हैं। मैंने देखा है जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, वो मतलब पैसा उनके पास नहीं है, अब 8,000 रुपया महीने का कमाते हैं, अब 4-3 हजार रुपया उनके निकल जाता है ऐसे कपड़ों में, दवाई में, ऐसे निकल जाता है। वो सोचते हैं कि हमारे घर पे कोई ऐसा बंदा आए जो ये सारा प्रोडक्ट हमें दे दे, और हमें काम छोड़ के ये सब मार्केटिंग करने ना जाना पड़े। अब मार्केटिंग क्या, उनको मार्केटिंग इतनी बड़ी लगती है कि अब पूछो ही मत। तो आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग कि जिसमें किसी का हेल्प हो, किसी का मदद हो, और साथ में अपना आप धंधा भी कर सको और पैसे भी कमा सको, है ना। पैसा कमाना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि
बस आप दान किए जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उचित रेट पे, उचित तरीके से। अब ये नहीं कि कोई 100 रुपए का माल है आप उसको 200 ले रहे हो, नहीं यार, ये जायज नहीं है। ये लोगों का ना पाप लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ, पाप ही लगेगा। अब कहोगे कि बाकी लोग ले रहे हैं तो लोग ले रहे हैं तो वो फिर उनको भरना पड़ेगा, ये समझ जाओ, उनको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए की चीज है और 10 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे हैं तो बंदा खरीद भी लेगा और 10 रुपए आपको मिलेगा भी। हाँ, अगर आप सही आदमी हैं तो। अब इतना तो वही करेगा। आप कहोगे धंधा जो करता है उसमें ये सब नहीं देखा जाता, उसमें क्या देखा जाता है? धंधा में क्या देखा जाता है? लूट लिया जाता है। आपके हिसाब से जो ये कमेंट करेगा या कहेगा तो उसके हिसाब से क्या धंधे में बंदे को लूट लिया जाता है? एक कस्टमर आया अब उसको लूट लो, नहीं, ऐसा करोगे तो फिर आप कामयाब नहीं होगे। ये बिजनेसमैन का बुद्धि नहीं है, ये तो ठगी लोगों का बुद्धि है कि एक बंदा आया उसको लूट लो। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें 20 रुपए तक कमा सकते हैं, ये जायज है। उससे अधिक ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। और आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। तो कपड़े का बिजनेस मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और वो मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हमारे घर पे मिल जाए। तो आप फेरी का काम कर सकते हैं, बाइक पे, एक्टिवा पे, साइकिल पे, जैसे आपको ठीक लगे। ये काम भी 10-15 हजार रुपए है तो आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें रखना क्या है बता रहा हूं आपको ना, बच्चों का कपड़ा, ठीक है ना, बच्चों पे ध्यान देना है। बच्चों का ऊपर का जो गर्म कपड़ा होता है, नीचे का पजामी होता है, महिलाओं का या फिर पुरुष का कोई भी मतलब वस्त्र आप बेच सकते हैं। और सबसे सस्ते रेट में, सबसे अच्छे रेट में थोक से माल लाइए और ला करके उसको बेचिए। बाकी मैंने आपको समझाया। अब आप कहोगे 10 रुपए और 20 रुपए प्रॉफिट करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, आप ये कह सकते हो। मैं कहता हूं आपको लग रहा है ना कि अभी 10 रुपए और 20 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप करोगे ना इसको तो एक एक दिन में आप हजार रुपए कमाओगे, एक एक दिन में आप 700-800 रुपए कमाओगे इसी 10 रुपए की वजह से। और ये महीने का 20,000-30,000 रुपए आराम से होता है। यार मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ लिख करके आप लोग घूम रहे हो, बेरोजगार हो और सोच रहे हो कि मैं नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करूं, कैसे करूं। अरे भाई, किसी भी काम को आप स्टार्ट कर लोगे ना इस कलयुग में, इस 2024-2023 में कोई भी काम स्टार्ट कर लोगे, मालामाल कर देगा वो पैसा, वो एकदम मतलब चलेगा ही चलेगा। कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिक ना रहा हो मार्केट में। आपको देखना है मैं क्या बेच सकता हूं, ठीक है। अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिजनेस ये है ठेकेदारी का बिजनेस। आप लोग जानते हैं ठेकेदारी, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठेकेदारी का बिजनेस, ठेकेदारी का बिजनेस क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रही है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है और पैसा कमा रहा है, 20-25-50 हजार रुपये महीने कमा रहा है। अब उसको क्या चाहिए? उसको शौक लगेगा, मतलब कि वो सोचेगा कि मैं पैसे को इस जगह पे लगाऊं जहां पे इन्वेस्ट करूं या फिर अपना घर बनाऊं, अपना कुछ बनाऊं। वो सोचेगा, ये जायज है और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो लोगों के काम में वो पैसा आना चाहिए। और एक तरह से देखोगे ना, सारे लोगों का पैसा लोगों के ही काम में आता है। उसको खुद के काम में बस खाने का होता है, बाकी सब लोगों के ही काम में हो जाता है। तो मैं आपको कहता हूं कि ये ठेकेदारी का बिजनेस मैं नाम दे रहा हूं, ये क्या है ध्यान से समझ लो। आपको क्या करना है, उन लोगों से बात करना है जो नौकरी कर रहे हैं, एक अच्छा खासा पोस्ट पे है और वो पैसे कमा रहे हैं। आप अगर थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, समझदार इंसान है, तो इस काम को कर लेंगे। करना क्या है, उन लोगों से बात करना है जो लोग घर बनवाना चाहते हैं या फिर बनाने की सोच रहे हैं, बना रहे हैं। उनसे जाकर के बोलना है कि मैं ठेका लेकर के काम करता हूं या मैं आपका जो काम है वो करवा दूंगा। मैं आपका काम जो है, जो भी आप मकान बनाने का काम कर रहे हो या पेंटिंग का काम करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, मैं ठेका लेकर के मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप इतना तो कह ही सकते हो। अब देखोगे, अब सोचोगे यार काम आपके पास चल के आए, तो पहले आपके पास काम चल के नहीं आएगा, आपको पहले लोगों के पास जाना होगा काम के लिए। एक बार जब आप लोगों के पास काम के लिए चले जाओगे तो आपका मार्केटिंग हो जाएगा। लोगों की नजर में आप क्या हो, एक ठेकेदार हो, एक बिजनेसमैन हो जो लोगों का काम करवाते हो, तो आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहली बार आपको 1 बार 2 बार लोगों से बात करना होगा, 10 लोगों से बात करना होगा, उसमें से 1-2 लोग आपको काम भी देंगे। और काम देंगे अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से बढ़िया काम कराओगे, तो बाकी के लोग, देखो ये लोगों मैंने देखा है जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको मैंने देखा है वो परेशान रहते हैं। किस चीज से? कि उनके पास टाइम नहीं होता है। चाहे वो रेल में नौकरी कर रहे हो, चाहे वो सिपाही हो या किसी अदर विभाग में जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उनके पास टाइम नहीं होता है कि अपना वो काम कराएं। वो सोचते हैं एक बंदा मिल जाए, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ईमानदार हो और मैं जिस तरीके से कहूं वो काम कराए, ठीक है। भले वो मुझे से पैसा ले, ठीक है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं वैसे वो रह करके काम कराए। वो ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि मैंने भी
कई ऐसे मामलों के लिए, कई ऐसे काम के लिए मैं भी ऐसे सोचता हूं कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो ईमानदार हो और ये काम करवाए। ठीक है, तो ये हर कोई सोचता है जो पैसे कमा रहा है, जिसके पास टाइम नहीं है अपना खुद का काम करे, क्योंकि वो किसी जगह पे बधा हुआ है, वहां से उसको पैसे आ रहे हैं और जब तक वहां नहीं जाएगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस व्यक्ति को आपको क्या करना है, मदद करना है, और आपको पैसे भी मिलेगा, बहुत मिलेगा। अरे इतने पैसे मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आप पहले उस फील्ड के खिलाड़ी तो बनो। आप उस फील्ड के खिलाड़ी बन जाओगे ना, फिर बहुत पैसा आएगा। तो शायद मैं आपको जो समझाना चाह, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए, है ना। 1 2 बार 3 बार मांगेंगे काम, उसके बाद से काम अपने आप आपके पास चल के आएगा। ठीक है, तो शायद मैं ये जो ठेकेदारी का बिजनेस है मैंने आपको समझाया। और अब आपको क्या करना है, 5वां बिजनेस है, ये है दोस्तों कोचिंग का बिजनेस। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं कैसे। कोचिंग का बिजनेस, कोचिंग, ठीक है। कोचिंग का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ाई किया है बहुत है, बहुत है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता आप अनपढ़ हो और आप कोचिंग खोल दो, मैं ये नहीं, कभी नहीं कहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 10वीं किया होगा, 12वीं किया होगा, कोई कोर्स किया होगा या 8वीं ही किया होगा, मंजूर है। आपको क्या करना है, एक और प्रॉब्लम है। बिजनेस क्या है, बिजनेस है प्रॉब्लम। अगर लोगों का प्रॉब्लम को आप आसान कर देते हो अपने तरीके से, जिसमें कि लोग भी आपसे जुड़ जाएं, लोग भी आपसे माल खरीदना शुरू कर दें, एक ऐसा तरीका जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, यही तो बिजनेस है। तो लोगों का प्रॉब्लम को मैं क्या करता हूं ना, मैं लोगों का प्रॉब्लम देखता रहता हूं कि किस जगह पे लोगों का प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है, मैं देखता हूं और आपके सामने लाके रखता हूं। तो आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कोचिंग का बिजनेस मैंने लिखा है, ये क्या है। एक और प्रॉब्लम है जो बच्चों से रिलेटेड है। हालांकि जो 3 साल के बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल तक के बच्चे हैं, तो मैंने देखा है कि वो उसके माता पिता उसको पढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, कैसे करूं, कैसे पढ़ाऊं। अब उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो खुद पढ़ाएं, क्योंकि वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं हाउस वाइफ है या कुछ भी है, तो वो उनके पास टाइम नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मुझे एक बंदा ऐसा मिले जो इसको पढ़ाए और मेरे घर पे आके पढ़ाए, समझिएगा। या कोई जगह हो जहां पे मैं अपने बच्चे को ला के छोड़ दूं और छोड़ करके फिर मैं मतलब वापस बुला लूं। तो एक मैंने देखा कि पहली बात कि 5 साल के बाद बच्चों का एडमिशन होता है स्कूलों में, 5 साल के बाद ही होता है। और बच्चा 5-6 साल का जब होता है तब वो समझदार हो जाता है। और एक होता है ना कि माता पिता को यार डर लगा रहता है कि बच्चा मेरा होए मेरा बच्चा जा रहा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अब उसको स्कूल छोड़ने में भी थोड़ा सा डर लगता है। अब मैं माना कि बच्चे समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप छोड़ते हैं, अच्छा बात है, छोड़ना भी चाहिए। लेकिन उसके पहले वाला जो सिचुएशन है ना, अगर आप एक माता पिता हैं, मेरी प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, ये हो सकता है आपके साथ भी फेस आया हो और आप इस प्रॉब्लम से जूझे हो। तो इस 5 साल से और 2 साल के बीच का जो प्रोसेस है, उसमें बच्चे मतलब माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूं, ABCD, गिनती, पहाड़ा, क ख ग घ, ये सब उसको समझ आ जाए स्कूल में जाने से पहले, ये सभी लोग सोचते हैं। और अगर माता पिता पढ़े नहीं है तो उसको नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चा वैसे ही घूमता रहता है, बस मतलब उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब वो स्कूल में जाएगा तो स्कूल के हैंडल जैसे जैसे इसको स्कूल मिलेगा वैसे वो पढ़ेगा। लेकिन उससे पहले अभी मतलब आज के डेट में हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा पढ़ाऊं और उसको ये सब उसको आ जाए, है ना, हिंदी बोलना आ जाए। तो वो एक बंदे की तलाश करता है जो उसके घर पे आके पढ़ाए, या फिर कोई ऐसे घर के आसपास लोकेशन हो जहां पे वो बच्चे को रख दें, बैठा दें और फिर वो बुला लाएं, तो वहां पे वो पढ़ाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग। अब देखो इतना कुछ तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर आता है तो आप अपने मोहल्ले के 50 बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से नीचे के हैं, उनको बैठा करके पढ़ा सकते हैं। आप भले उनसे माँ बाप से 500 रुपये भी मांगोगे ना तो वो दे देंगे, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा शिक्षित हो रहा है ना। कौन अपने बेटे के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा, 500 रुपये बहुत आराम से दे देगा, ठीक है। और आपको ज्यादा दिन ये सब नहीं करना है, उन बच्चों को ढूंढना है जो इस उम्र के हैं और उनको 1 साल 2 साल पढ़ा करके उनको स्कूल में दाखिला करवा देना है। लेकिन 1-2 साल आप उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। एक पुण्य का भी काम है, एक मतलब इसका कोई वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप रिलेट कर रहे होंगे। एक पुण्य का भी काम है और एक धंधा भी हो जाएगा, ईमानदारी का धंधा, अपना खुद का मेहनत, खुद का मतलब सब कुछ, ठीक है। और किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे और बच्चे को समझदार बनाएंगे, आपका जो समाज में प्रतिष्ठा है वो भी ठीक रहेगा
और सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से आपका जो देखने का नजरिया है वो भी बदल जाएगा। बेरोजगार से भला है कि आप 8वीं किए हैं, 10वीं किए हैं, अच्छा है, आप इस तरह के काम कर सकते हैं। शायद जो मैं आपको समझाना चाहा समझ में जरूर आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं छठवां बिजनेस। यह है दोस्तों पानी का बिजनेस। अब ये पानी का बिजनेस क्या है? पानी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलेगा। ठंडी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, ये पानी का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखो गांव में टैंकी बनी हुई है, हर गांव में, हर शहर में जो टैंकी है ना वो बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पानी आता है, नहीं आता है। हमारे यहाँ तो नहीं आता है, टंकी लगी हुई है लेकिन आता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो फिल्टर करते हैं ना वो मशीन बैठा लेना है। इसका खर्च जितना लगे, थोड़ा ज्यादा ही लगेगा या कम लगेगा। अगर आप एक मतलब ऐसा इनकम करना चाहते हैं जो एक बार लगा दें और चलता रहे, आपका पैसा आता रहे, तो ये ठीक है पानी का बिजनेस। ऑफिस में, दुकानों में, स्कूलों में, शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, किसी मतलब हर घर में पानी की क्या है, आवश्यकता है। कौन सी पानी? फिल्टर वाली पानी, जो बोतल में आती है ना 20 लीटर की, मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ। आप इस तरीके से पानी को फिल्टर करवा के सप्लाई करवा सकते हैं। उसका जो बनता है आप खर्च दे करके, जो उसका कागज वगैरह होता है बनवा सकते हैं, बन जाता है, आराम से बन जाएगा। एक बार इसमें इन्वेस्ट करना है और ये 12 महीना चलने वाला है, ठीक है। तो ये पानी का बिजनेस सबसे बढ़िया है। इसमें आपको ज्यादा आदमी नहीं चाहिए, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया फिर चलता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं 7वां बिजनेस। ये है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देना, पराठा दही। मैंने देखा एक व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं आता था, उसने क्या किया था कि पराठा दही अचार ये जो है रेडी पे ला करके बेच रहा था। पराठा दही अचार मतलब उसके यहाँ पराठा नहीं बनता है। पराठा मतलब जानते हैं, खाने वाले की मैं बात करूं, पराठा। अब जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब एरिया है, वहां पे पराठा और ये अचार दही है ना वो फेमस है। सुबह के नाश्ता में लोग पराठा दही खाते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में आओगे इधर कुछ और खाते हैं, बिहार में जाओगे वहां पे भूजा मछली खाते, अलग अलग जगह अलग अलग का नाश्ता है। इस व्यक्ति ने क्या किया था कि पराठा और दही जो पंजाब का है वो यहाँ पे ला करके अपने गांव में, अपने शहर में पराठा और दही बेचने लगा और ये धड़ाधड़ बिकने लगा। धड़ाधड़, इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगाया, एक रेडी खरीदा और इस पे पराठा दही बनाकर, दही क्या है, दही मार्केट में मिलता है या फिर आप जमा भी सकते हो, अचार खरीद लो डब्बे का, पराठा और दही। एक मतलब लोगों से अलग धंधा स्टार्ट किया, जो लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं, वो धंधा इसने स्टार्ट किया और ये इससे महीने का इतना इतना रुपए कमा रहा है पराठा और दही बेच करके, ठीक है। तो शायद ये समझ चुके होंगे, इसमें कुछ सीखना नहीं है, आप अपना खुद का ये धंधा स्टार्ट कर सकते हैं और ये 12 महीना चलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं 8वां बिजनेस, ये है बांसुरी का बिजनेस। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या करना है। बांसुरी, मैं खिलौने की बात नहीं कर रहा हूं, बांसुरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक मतलब आपको सम्मान देता है और इसमें पैसा कुछ खर्च नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं है, और ये आपको सम्मान भी देगा, रुपया भी देगा, गुरु भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुना। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला है और वो इस बिजनेस को करता है। क्या करना है, उसने क्या किया, सबसे पहले बांसुरी बजाना सीखा। सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं। बांसुरी बजाना सीखा एक व्यक्ति से, ये व्यक्ति ने, और सीख करके आज उसके नाम से बिकता है बांसुरी। बांसुरी, देखो कहते हैं ना कि आपके हाथों में एक हुनर होनी चाहिए, एक कला होनी चाहिए जो लोगों से आपको अलग करे, उस भीड़ से आपको अलग करे। या तो आपको गाना आना चाहिए, नहीं तो आपको नाचना आना चाहिए, नहीं तो बोलना आना चाहिए, नहीं तो कुछ बजाना आना चाहिए। देखो लोग आपसे आकर्षित क्यों होंगे, लोग आपको सम्मान क्यों देंगे, क्योंकि वो चीज आप जानते हो जो बाकी 90 लोग नहीं जानते हैं, बाकी 99 लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर 90 लोग भी जानते हैं फिर भी सम्मान आपको मिलेगा, भले 10 लोग जानते हैं, 90 लोग नहीं जानते हैं, फिर भी सम्मान आप मिलेगा, पैसे भी मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत, शोहरत, दौलत सब मिलेगा। लेकिन उस 10 लोगों में आने के लिए आपको एक ऐसा कारीगरी, एक ऐसा कला आनी चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है। मैंने देखा इस व्यक्ति को क्या किया था, इसने बांसुरी बजाना सीखा और उसमें सीख करके उसका एक चैनल है जिसके माध्यम से अपना बांसुरी की सप्लाई करता है। अब वो बांसुरी खुद बनवाता है, बांस की बांसुरी बनती है, वो बांसुरी बांस कटवा के खुद बनवाता है और लोगों को ऑनलाइन सिखाता है। और ये उसकी बांसुरी, एक बांसुरी की कीमत 500, 600, 1000 रुपए की होती है, एक बांसुरी की कीमत, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके हाथों में यदि ये हुनर आ गया बजाने का या आता है, इसको लोगों को सिखा सकते हैं, उसके भी पैसे मिलेंगे, अपना प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, उसके भी पैसे मिलेंगे, और आपको एक सम्मान मिलेगा। लोगों को नजर में आप एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आपको आता है, बाकियों को नहीं आता है।
आप उनके गुरु हैं, क्योंकि आप लोगों को सिखाएंगे। क्या लगता है आपको, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हारमोनियम सभी लोग बजा लेगा, तबला सभी लोग बजा लेगा? नहीं बजा पाएगा। ढोलक सभी लोग बजाएगा? नहीं बजा पाएगा। अरे 100 लोगों में 10 लोग ऐसे होंगे जो बजा सकते हैं, बाकी 90 लोग नहीं बजा सकते हैं। आपको उस 10 लोगों में आना है, तो ये सब जो बता रहा हूं, आपके हाथों में एक हुनर चाहिए। देखो, कोई कार बना रहा है, कोई ट्रैक्टर बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, सबके मिस्त्री अलग अलग हैं। सब अपने हाथों में क्या किए, एक हुनर लिए हैं। वही कहता हूं कि आपको भी एक ऐसा हुनर आना चाहिए जो लोगों से आपको अलग करे, और उसमें आप बांसुरी बजाना सिखाएंगे, उसके पैसे मिलेंगे, बांसुरी बेचेंगे, उसके पैसे मिलेंगे। और कितना कीमत है, कोई 1 लाख है, कोई 50,000 है, अरे नहीं, 500 और 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, और खुशी खुशी लोग खरीदेंगे, और लोग भी सीखना चाहेंगे आपसे। अगर आप अच्छा बजाएंगे, अच्छा, मतलब एक बिजनेस भी है और एक पुण्य का भी काम है। ठीक है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी मैं आपको बताता हूं 9वां बिजनेस। ये है दोस्तों कुर्सी, ठीक है, मेज। इसको क्या करना है, कुर्सी और मेज और ऐसे बहुत से आइटम हैं जिसको आपको किराए पे देना है। किराया समझते हैं, रेंट पे देना है, समझिएगा। शादी ब्याह फंक्शन पार्टी, या कोई की मृत्यु हो गई है, उसका काम वगैरह होता है ना, जो 12-13 दिन पे, उसमें हर जगह पे कुर्सी मेज समियाना टेंट ये सब जो होता है, ये लोग रेंट पे लाते हैं और ला करके अपना काम करते हैं। आपको यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये बिजनेस जो बता रहा हूं, ये 12 महीना चलने वाला है, क्योंकि पार्टी कभी भी पड़ सकती है, फंक्शन कभी भी पड़ सकता है, मृत्यु किसी की कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया में सब कुछ संभव है। आपको ये प्रोडक्ट ला करके रेंट पे देना है, किराए पे देना है। आपको ये घबराना नहीं है कि बाकी लोग कर रहे हैं, मेरा चलेगा नहीं चलेगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, ले जाएंगे, ये नहीं सोचना है। आपको पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। मैं ये नहीं कहता 10,000 में होगा, लेकिन इतना कहता हूं कि अगर आप जितना भी लग रहा है उतना लगाएंगे और लगा करके इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1-2 बंदे रखना है, और बंदे रख करके ये करवाना है। आपको रेंट मिलेगा, हर रोज मिलेगा, हर महीने का मिलेगा, हर साल में मिलेगा। जिस हिसाब से आप काम करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। इसमें शरीर नहीं लगेगा, सामान लगेगा, और सामान आपको पैसे देगा। तो ये मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला मैं आपको बता रहा हूं 10वां बिजनेस। ये है प्रिंटिंग प्रेस। ये 12 महीना चलने वाला है। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जानते हैं, जो शादी की कार्ड छापता है। आप ध्यान दीजिएगा उस पर। जो शादी की कार्ड छापता है वो क्या करता है, 10 रुपए 8 रुपए एक कार्ड का लेता है। एक कार्ड का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का भी होता है, 50 का भी होता है। मैं एक कार्ड की बात कर रहा हूं जो कम से कम 10 रुपए का है। 10 रुपए से नीचे तो मुझे लगता है कि आज 2024 में कुछ होगा। लेकिन 10 रुपए वाली कार्ड 200 पीस छपवाता है, 500 पीस छपवाता है, कोई कोई तो हजार पीस छपवाता है, उससे भी अधिक लोग छपवाते हैं। आप कैलकुलेट करो, अगर आप 10 रुपए वाली छाप रहे हो और 1000 पीस छाप रहे हो, 1000 रुपए, मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे लिखता हूं 1000 रुपए, ठीक है। सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुने का नाम सुन, एक सुने सुन, एक सुने सुन, एक सुने सुन, और एक का नाम एक। ये देखो 10,000 के करीब होता है। 10,000 रुपए, 10 वाली कार्ड अगर 1000 पीस छपता है 10,000 होते हैं। अगर 500 पीस छपता है तो 5,000 रुपए होंगे। 200 पीस छपेगा तो उसके हिसाब से देख लो कितना बन रहा है। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं आपके पास। और ये मैं बता रहा हूं प्रिंटिंग प्रेस वाला जो काम है, अगर चुनाव का टाइम चल रहा हो, पोस्टर बैनर ये सब छपवाते हैं। शादी ब्याह पार्टी, कोई अपना दुकान किया, हर चीज का मतलब पोस्टर बैनर बोर्ड वगैरह बनता ही रहता है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इस चीज का दुकान खोल लेना है, इस चीज में आपको थोड़ा सा पैसा लगा देना है। आपको नहीं करना है, आदमी रख दे दिया वहां पे 10,000 8,000 रुपए लगाएंगे ना, एक बंदे के पीछे देंगे, वो रहेगा, ये सब काम कर लेगा, है ना। नहीं आता उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आपको भी आना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप खुद जाकर के पहले कहीं सीख लीजिएगा, तब पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे कहने से इसको खोल मत दीजिएगा, आपको आना चाहिए भाई, तभी तो करेंगे ना आप। लेकिन एक बार जब आप सीख लेते हैं तो ये आपको हर महीने का, हर रोज, हर दिन आपको पैसे देगा। शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, 12 महीना धड़ाधड़ चलेगा, ठीक है। तो इससे भी आप महीने का 20 30 50 पता नहीं कितना कमाएंगे, अनगिनत रुपए है। अब मैं आपको बताता हूं 11वां, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं क्योंकि 20 बिजनेस आपको बताना है। अगर आप एक किसान हैं और फिर सोच रहे हैं कि मैं किसानी में क्या कर सकता हूं, ऐसा कौन सा धंधा है, क्या फसल उगाऊं, कौन सा चीज बोऊं, आपके लिए एक बिजनेस मैंने लाया है। समझिएगा, आपको करना है पपीता का बिजनेस। पपीता का बिजनेस। अब इसमें देखिए करना क्या है, मैंने इसको खुद किया है इसलिए आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। पपीता का बिजनेस जो होता है, मैंने खरीदा था जब पौधा इसका, तो 17 रुपए एक पेड़ ही का खरीदा था, है ना, एक पेड़।
एक पेड़ का जो पौधा होता है, पौधा, वो 17 रुपए का प्रति पीस के हिसाब से खरीदा था। और मेरे पास 4 कट्ठा जगह था, 4 कट्ठा, और उसमें मैंने लगभग 100 पेड़ी शायद उस पे लाया था और लगाया था। 100 पेड़ी, 17 रुपए यानी 1700 रुपए, है ना। 1700 रुपए मैंने पूंजी लगाया, 4 कट्ठा जमीन बनाया, उसका मेरा खुद का जमीन था, ठीक है, और 100 पेड़ी लगाया। अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक पेड़ी जो है कम से कम 1 क्विंटल फल देता है। एक पेड़ जो है 1 क्विंटल फल देता है। और 10 रुपए केजी अगर आप बेचते हैं, वैसे मार्केट में 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए केजी बिकता है, मैं 10 रुपए कह रहा हूं सब्जी के भाव। सब्जी के भाव अगर आप 10 रुपए केजी बेचते हैं तो 100 कर दीजिए, गुणा 100 बराबर 10,000। 10,000 होगा, 1,000 होगा, 1,000 होगा, सॉरी 1,000 रुपया होगा। एक पेड़ आपको 1,000 रुपया देगा अगर आपने 100 पेड़ी लगाया है। 100 पेड़ी इंटू 1,000। अब यहां पे देख लीजिए कितना रुपए बन रहा है। सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, शून्य का नाम सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन, सुन सुने सुन और शून्य का नाम सुन, 1 शून्य शून्य, 1 शून्य शून्य और 1 शून्य शून्य और 1 का नाम 1। ये देखिए, सुन 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 सुन, क्या नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपए। 100 पेड़ी आपको 1,00,000 रुपए देगा। हाँ, ये बात सत्य है। एक पेड़ 1,000 रुपए का होगा और एक पेड़ 17 रुपए का एक पीस पड़ेगा। अगर आप उसको बचा लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं, 4 महीने, 72 या 80 दिन के बाद वो फूल देना शुरू कर देगा। फूल उसमें आना शुरू हो जाएगा। पेड़ पौधे लगाने के बाद 80 दिन के बाद उसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से वो इतना फल देता जाएगा बड़ा बड़ा वाला। अच्छा देखो, उसमें वेराइटी होती है। मैंने लाया था ताइवान 786 और एक आता है रेड लेडी। 2-3 तरीका, कई तरह का बीज आता है। मैं जो बता रहा हूं, मैंने जो लगाया था वो ताइवान 786, एक ताइवान 786 नाम से एक उसका वेराइटी आता है। उस वेराइटी को मैंने लगाया था और उसको लगा करके मैंने पपीते का खेती किया था। और फिर मैंने कटवा दिया था, क्योंकि अब होता है ना कि किसी का खेत है, आपने लिया है तो फिर उसको वापस करना है, तो कुछ लफड़ा हो गया था, मैं इसलिए कटवा। लेकिन फिर भी अपना पैसा दे के गया। मैं आपको बता रहा हूं, एक पेड़ 1,000 रुपया देगा आपको। आज तो और भी ज्यादा दे सकता है। अगर ये 10 रुपए किलो मैंने बेचा था तब, अगर आप 20 रुपए किलो बेचेंगे तो ये 2,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये धंधा मतलब ठीक है। लेकिन ये जो खेती है ऊंची जगह पे होती है, जहां पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पौधे खराब हो जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा। जहां पे ऊंचा स्थान है वहां पे इसको लगाइएगा, ठीक है। और मुझे लगता है 12 महीना आपके जेब में पैसा देता रहेगा, ठीक है। लोग केले की खेती करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं, उसी तरीके से ये पपीते की खेती है। एक बार लगा दो, 2 साल तक चलता रहेगा, 2 साल तक या 1.5 साल तक ये रहेगा। आपको ना जुताई करना है ना उसमें कुछ करना है, बस उसका रख रखाव करते रहो, कीड़े की दवाई छिड़कते रहो और इसको सुरक्षित तरीके से आप इसको ला सकते हैं, बेच सकते हैं। मार्केट का इमेज की जरूरत है। सब्जी इतना महंगा हो गया, 10 रुपए किलो पपीते की लोग सब्जी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे को ठीक लगा, मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं 14वां बिजनेस। 14 ये है डीजे का बिजनेस। डीजे का बिजनेस, देखो यार, ये जो बिजनेस बता रहा हूं ये भी 12 महीना चलने वाला है। और हर रोज आपका मैं बता रहा हूं यार, हर रोज इसका कस्टमर है। डीजे का, डीजे जो होते हैं डांस लोग करते हैं, साउंड बक्सा होता है, डीजे का जो होता है बक्स बड़े बड़े, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद से इसका रिटर्न आप लेते रहो, ये देता रहेगा। क्या करना है, जितना लग रहा है पूंजी लगा लो। मैं ये नहीं कहूंगा कितना लगेगा, लगेगा पैसा लगेगा तभी पैसा आएगा। अगर आप मेहनत से सिर्फ पैसा कमाओगे तो फिर कमाते रह जाओगे। कुछ इन्वेस्ट करोगे ना, मशीन द्वारा काम करोगे तो ज्यादा पैसे आएगा। अगर एक बंदा मजदूरी करता है तो 300 रुपए उसको मिलती है दिहाड़ी। लेकिन अगर वो कुछ प्रोडक्ट ऐसा रखता है, ट्रैक्टर रख रखा है या कोई यंत्र रख रखा है, मशीन रख रखा है, उससे वो 1,000, 15, 2,000 रोज कमाएगा, अनगिनत रुपए कमाएगा। इसलिए कह रहा हूं डीजे का जो कारोबार है ये 12 महीना चलने वाला है। हर लोग शादी ब्याह हर फंक्शन में डीजे बांधते हैं। गांव में तो बांधते हैं यार, शहरों की बात मैं नहीं कर रहा, शहरों में भी बांधते हैं, लेकिन गांव में ज्यादातर गरीब लोग डीजे ही बांधते हैं और उस पर लाके डांस करते हैं, है ना। रात को भाई आराम से 10 बजे के बाद लोग अपना काम करेंगे, खाने पीने के बाद, समझ रहे हैं ना। तो ये डीजे का कारोबार आप कर सकते हैं। एक जगह से 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 3,000 रुपए, जिस हिसाब से व्यक्ति होता है उस हिसाब से आपका मतलब क्या करता है, बुक करता है एक दिन का। आप देख लो, सामान रहेगा, हर रोज आएगा, रोज आएगा। महीने का 15 दिन में आया फिर बहुत पैसे होते हैं, 10 दिन में आया फिर भी बहुत पैसे होते हैं। तो ये ठीक लगा इसलिए मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं 15वां बिजनेस। 15वां
ये है शादी का सेट। मैं यहां पे लिखता हूं शादी का सेट। शादी का सेट नहीं समझे? देखो, हर बाप अपने बेटी का शादी जब करता है तो अपने बेटी को क्या क्या देता है? पलंग, कुर्सी, मेज, सिंगरदान, बहुत ऐसे आइटम है जो लकड़ी का है ना सामान बना के अपने बेटी को देता है, विदाई करता है। तो ये जो सेट जहां बनते हैं, सोफा, आजकल तो गद्दी वाली आ गई है, अलग अलग बॉक्स वाली पलंग आ चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसका कारोबार करवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है उतना तो मिस्त्री रख करके इसको बनवा सकते हैं और बनवा करके इसको सेल करवा सकते हैं। ग्राहक इसका खुद चल के आपके पास आएगा और अच्छे रेट में देंगे तो और भी बंदों को लेके आएगा। और ये धड़ाधड़ चलने वाला है, ये भी 12 महीना चलता है। अब ये कहोगे 12 महीना शादी थोड़ी पड़ता है, मैं कहता हूं शादी नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन अरे टूटता भी है, खराब होता है, फिर नवा लोग खरीदने वाले तो भी तो आते हैं। कोई जरूरी है कि ब्याह वाला ही आएगा, और भी तो लोग आते हैं, वो आकर के खरीद के ले जाते हैं। और ये मतलब एक साफ सुथरा है। अपने रूम में, घर में इसको बनवा के रख सकते हैं। 4 सीट, 5 सीट, 10 सेट रख सकते हैं। और एक एक सेट, उसको एक एक सीट में देखा हूं यार 40,000, 50,000, कम से कम 40,000, कम से कम 40,000 और अधिक से अधिक लाख, 2 लाख, लिमिट नहीं है। आप देखो कि मैं कैसे करवा सकता हूं, किस तरीके से बनवा सकता हूं। और अगर आप 40,000, 50,000 रुपए है तो इसको स्टार्ट भी करवा सकते हैं, है ना, बना के रख सकते हैं। और शुरू करो ना, एक बिक जाए, फिर बनाओ, फिर बनाओ, ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये सब जो बिजनेस मैं बता रहा हूं ये 12 महीना चलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं 16वां बिजनेस। ये है लंगोट का बिजनेस। क्या? लंगोट। अब देखो मैं बता रहा हूं, बहुत लोग हंसेंगे भी ये बिजनेस सुन करके, कहेंगे यार ये कौन सा काम है। मैं कहता हूं ये भी एक काम है। लंगोट जो पहनते हैं ना पहलवान लोग, आपने देखा होगा। अब मैंने देखा है एक प्रॉब्लम है। अब देखो, अब आ रहा है अंदर से तो बोल ही देता हूं, शर्माना मत आप लोग। जो बच्चे ना आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रोज सुबह दौड़ भाग करते हैं किसी ऐसे ग्राउंड में जाकर के, किसी ऐसे जगह पे जाकर के जहां पे कसरत वगैरह, व्यायाम वगैरह रोज सुबह शाम को करते हैं। तो उनको एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, जो उनका एक हाइड्रोसिलिक बीमारी होती है, आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो उनमें या तो दर्द या फिर सूजन, एक छोटा बड़ा वाला प्रॉब्लम होता है हाइड्रोसिल में। अब उन लोग बच्चों, अब बच्चे जो हैं वो शर्म के मारे किसी से कहते नहीं, और एक प्रॉब्लम है इसमें। एक प्रॉब्लम है जो अपने माता पिता से भी वो बच्चे नहीं कहते हैं, शर्माते हैं। मैंने देखा एक लड़के को, इसलिए आपको ये आइडिया जाए और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसका एक हाइड्रोसिल बड़ा और छोटा हो गया था। अब अगर उस बंदे को लंगोट मिल जाए, आपने देखा होगा लंगोट साधु संत लोग पहनते हैं, या पुराने जो कुश्ती वगैरह लड़ते थे पहले, पहलवानी करते थे, वो लोग लंगोट पहनते थे। तो क्यों पहनते थे? क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो मतलब फिट रहता है और दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया या फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है उस हाइड्रोसिल में, उसको पहनने से। तो एक बच्चे को मैंने देखा वो पहनते हुए, तो सारे बच्चे पहनने लगे। आपको लगाना यहां दिमाग, और आपको बनवाना है लंगोट। लंगोट कितने का आता है? 15-20 रुपए कपड़े का बन जाएगा आराम से। अगर सीखना चाहेंगे तो आप सीख भी सकते हैं और अपने हाथों से इसको बना भी सकते हैं, अपने हाथों से बन जाएगा। और बना करके आप क्या करना है, ये थोड़ा सा अजीब काम है, सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम को शर्म करने से पैसे नहीं आता है। जीवन एक बार मिला है, शर्माओगे तो फिर कामयाब क्या होगे? नहीं कामयाब हो सकते। आपको लंगोट बना करके सेल करना है। उन लोगों के, लड़कों के पास जाना है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलना है। एक बंदा अगर जो होगा ना समझ जाएगा, तो उसको देख करके सारे बंदे खरीदेंगे। और ज्यादा नहीं, आप 50 रुपए में एक लंगोट बेचोगे ना, 20 लंगोट तुरंत बिक जाएगा, तुरंत। मैं तो बता रहा हूं, 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो है तुरंत बिक जाएगा, 1000 रुपए का। एक टाइम में आप दिन फिक्स कर लो, आज संडे को इधर जाऊंगा, मंडे को इधर जाऊंगा, अलग अलग दिन अलग अलग शहर में जाओ ना, अलग अलग पार्क में जाओ ना, देखो वहां बच्चों को बताओ यार ये लंगोट है, ये हमारा देसी है, इसको पहनना चाहिए, पहन करके भागना चाहिए। ऐसे भागोगे फिर आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाते रहोगे और कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए लंगोट पहनो, तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए लंगोट पहनो। सभी लोग पहनते हैं, ठीक है। और आजकल सभी लोग तो नहीं पहनते, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग दौड़ भाग करते हैं वो इसकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन जो घर पे रहता है उसको क्या समझ आएगा? वो दौड़ भाग नहीं करना चाहता, जिम नहीं करना चाहता, उसको क्या समझ आएगा? ये सब बातें उसको तो मजाक लगेगा ना, वो तो कहेगा अरे यार ये कौन सा काम है। लेकिन जिसकी जरूरत है, जो इस बात को समझता है, वो पहनेगा और पहन करके अपना काम करेगा।
तो आप इसका धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 50-50 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, सीख करके इसको सेल करके बना सकते हैं, सेल करवा सकते हैं। किसी और भाई है, कोई और घर में है, उसको बोल करके सिखा सकते हैं और आप सेल कीजिए, उसको बोलिए बनाने के लिए। ये काम मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं 17वां बिजनेस। ये है एक रोड पे खड़े होकर आप करना होगा आपको, रोड के पास खड़े होकर के इस बिजनेस को करना होगा। एक अंकल को मैंने देखा, शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर भी आपको बता रहा हूं। बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, अंडरवियर या फिर नाखून काटने वाला बाल कंघी, मतलब इस तरीके का आइटम रोड पे बिछा करके बेचता था। हर रोज बेचता था और वो वहां से हजारों रुपए रोज कमाता था। और वहीं पे मैं भी खड़ा था उसी जगह पे। मैं एक कंपनी में काम करता था और कंपनी में मतलब कंपनी का प्रचार करता था और मेरी सैलरी 8,000 रुपया थी और वो बंदा रोज 1,000 रुपये कमाता था, उससे अधिक रुपए कमाता था। मैं कम बता रहा हूं। क्या बेचता था? बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, मतलब बहुत जो बिछा करके बेचते हैं ना, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, गमछा, तौलिया, अंडरवियर, पजामा, ये सब बेचता था। और इसको बेचता था। क्यों बेचता था रोड के किनारे? क्योंकि जहां पे वो बिछाता था, जहां पे बोरी बिछा करके बेचता था, वहां से जो रास्ता आती थी ना, वो इंडस्ट्रीज कंपनी की तरफ से आती थी या फिर एक शहर की तरफ से आती थी जो पहले पड़ता था। वो एक ऐसा लोकेशन बनाया था जहां पे ग्राहक आसानी से आ जाए और आराम से बात करके खरीद सके, है ना, मोल भाव भी कर सके। वो इसलिए रोड के पटरी पे बिछा करके बेचा करता था। और उसके पास पूंजी ज्यादा नहीं थी, 10-20 हजार रुपए थी, 15,000 रुपये लगभग, मैं मानूंगा 15,000 रुपये थी। और उसी में वो अपना धंधा स्टार्ट कर लिया था और रोज इतना कमाता था, डेली सेल हो जाता था। अब देखो, कोई बड़ा दुकान पे नहीं जाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि कहीं मिल जाए रोड के किनारे कुछ भी बेचता हुआ, और मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं। कोई जॉब कर रहा है तो अपना टाइम खराब नहीं करेगा ना, वो रास्ते में सोचेगा मिल जाए, और मिल गया तो वहीं से खरीद लेगा, भले 10 रुपए ज्यादा ही क्यों लगे। इस तरीके से वो बेचा करता था। आप भी चाहें तो इस तरीके से जो सामान मैं बताया वो सामान आप रोड पे बिछा करके बेच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 18वां बिजनेस। 18वां ये है केले का। मैं आपको लिख देता हूं, केले का धंधा, ये भी एक बिजनेस बढ़िया है और ये भी रोड के किनारे होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति 800 रुपए रोज कमाता है केला बेचकर। बूढ़ा व्यक्ति है, अनपढ़, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता उसको, लेकिन वो रेडी पे केला बेचकर 800 रुपए रोज कमाता है। और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति 8,000 रुपया महीना कमाता था और वो 800 रुपए रोज कमाता था। कितना अंतर है दोनों में। अनपढ़ है, 800 रुपए रोज कमा रहा है, रेडी चलाकर, ठेला चलाकर, और मैं पढ़ा लिखा होकर 8,000 रुपया महीना कमा रहा हूं, क्योंकि मैं कंपनी में जॉब करता हूं, है ना, नाम है जॉब और काम है 8,000 रुपए का। और एक अनपढ़ व्यक्ति जो 8,000 के 800 रुपए रोज कमाता था, महीने का कितना होता है जोड़ लो, उससे अधिक भी कमाता होगा। और अपना खुद का काम है, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूं और वो आराम से बैठ करके बेच रहा है। मर्जी है चला जाएगा, मर्जी है नहीं रहेगा, मर्जी है कल आएगा नहीं आएगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मेरे पीछे तो बॉस डंडा लेके पड़ा है कि भाई कहाँ था तू, अभी तक लेट क्यों हो गया, कहाँ घूम रहा है, पूछने वाला, उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो खुद मर्जी का मालिक है। मैंने उसको देखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा जीवन में कभी भी कुछ भी करो, अपना खुद का बिजनेस करो, भले वो छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, हर बिजनेस जो है कामयाबी होता है। आदमी उसको नाम दे देता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो वो केला बेचने का जो काम है ना, वो भी ठीक है, 12 महीना ये भी चलता है और आप रोज का 800, 700, 1,000 रुपया रोज कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 19वां बिजनेस। ये है दोस्तों मोबाइल का बिजनेस। अब देखो ये मोबाइल का बिजनेस क्या होता है। मोबाइल, आप मोबाइल नया बेचोगे वो भी ठीक है, पुराना खरीदोगे वो भी ठीक है, और मोबाइल को ठीक करोगे वो भी ठीक है। देखो भविष्य में मोबाइल का बिजनेस जो है कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल है और रहेगा। था नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन है और रहेगा। आजकल हर चीज मोबाइल पे हो चुका है। बैंक में मोबाइल चाहिए, कोई काम मोबाइल चाहिए, कि कोई चीज चाहिए मोबाइल चाहिए, कहीं पे भी सामान खरीदने जाओ मोबाइल, हर चीज मोबाइल कंपल्सरी है। आप मोबाइल का बिजनेस कर सकते हो। और आजकल के डेट में मैं देख रहा हूं कि मोबाइल एक बार किसी का खराब हो गया, वो बनवाता नहीं है, ज्यादातर वो क्या करता है, नवा ही खरीदता है। आप नवा बेच सकते हो। अगर कोई बनाने वाला व्यक्ति है, बना भी सकते हो, बनाना आता है, नहीं आता सीख सकते हो। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। कम बजट में बढ़िया बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, हर युवा कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा बहुत समझदार है और पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये बिजनेस ठीक लगा। अब मैं आपको बताता हूं 20वां बिजनेस, फटाफट बताता हूं 20वां बिजनेस। ये है पेन, पेन का काम। पेन जानते हैं, कलम, जो मैं कलम से लिख रहा हूं, ये कलम नहीं, जो स्याही वाली कलम होती है उस कलम की बात कर रहा हूं। कलम का बिजनेस, एक मशीन आती है छोटी सी,
आप चाहें तो इस मशीन को मंगा सकते हैं, 15-20 हजार रुपए का पड़ेगा। उसका रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं और कलम बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं अपने घर में रह करके। और उस कलम को बना करके आप दुकानों पे दे सकते हैं, पैकेट बना के दुकानों पे दे सकते हैं और छोटे से काम शुरुआत करके अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, अपना एक पहचान बना सकते हैं, है ना। कलम का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, कितना भी मोबाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए। ऑफलाइन जो काम होते हैं वो भी होएगा, ऑनलाइन होते हैं वो भी होएगा, लेकिन ऑफलाइन ही साथ साथ होएगा। यहाँ इसलिए कलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कलम का कारोबार आप शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो कम बजट में बढ़िया एक बिजनेस बता रहा हूं और कोई भी गरीब व्यक्ति इसको कर सकता है। अब बताता हूं 21वां बिजनेस, यह है सब्जी का बिजनेस। क्या? सब्जी का धंधा। सब्जी का धंधा एक ऐसा धंधा है जो 12 महीना चलने वाला है। हर कोई सब्जी खाता है मेरे भाई, गरीब अमीर हर कोई सब्जी खाता है। बगैर सब्जी का कौन खाता है? कोई नहीं खाता। सब्जी बेचने का आलू प्याज टमाटर भिंडी तोरी जो भी होता है सब कुछ आप सेल लगा सकते हो, बेच सकते हो। हर रोज आप कमाओगे, ज्यादा रुपए कमाओगे और ये धंधा 12 महीना चलेगा। कोई भी गरीब अमीर आएगा आपसे खरीद के लेके जाएगा। आपको क्या लगता है जो सब्जी बेचते हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं? अरे बहुत कमाते हैं वो। उनके पास ना जमीन होती है, जमीन बेनामा खरीद खरीद के रखे हुए हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। वो सब्जी बेचने वाला, आपको लग रहा है सब्जी बेचने वाला काम छोटा काम है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा काम है। पहली बात क्या, आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, लोगों को आहार बेच रहे हो, आहार दे रहे हो। आप सोचो लोगों के पास पैसा ही हो और सब्जी ना हो, पैसा ही हो, क्या पैसे खाएगा वो? नहीं खाएगा ना। तो आप लोगों को सब्जी ला के दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मटेरियल दे रहे हो ना उसको जीवन भर रहा है, उसका पेट भर रहा है, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। तो एक ऐसा धंधा, एक ऐसा बिजनेस है जो आप कर सकते हो। अनपढ़ हो, गरीब हो, पढ़े लिखे जैसा भी व्यक्ति है कर सकता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो और बहुत रुपए आप कमा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको 21 बिजनेस बताया, आपको कौन सा ठीक लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर पूरा एक फुल वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जो समझाना चाह आपको समझ में आया। कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, इस गरीब का बिजनेस को सब्सक्राइब करो और एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात करिए। जय हिंद।